बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित प्रश्नावली 10.3 में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और इस तरह से यह प्रश्नावली आज यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। प्रश्न संख्या 4 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, तो लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे लाभ लिखा हुआ छूट गया है, तो लाभ और विक्रय मूल्य आपको बताना है। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है वो दिया गया हमें कितना है, 80 रुपये है। यानी कि सामान को खरीदा गया है 80 रुपये में और उस पर लाभ जो होगा वो होगा 25% का। लाभ बराबर है 25%। तो लाभ किसके ऊपर में निकालेंगे हम, क्रय मूल्य के ऊपर में। बराबर हो जाएगा 80 रुपये का 25%। 80 रुपया का 25%। 80 रुपया में खरीदे और इस पे आपको 25% का लाभ लेना है, तो हो जाएगा 80 का को हटाएंगे तो गुना और 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 25 इकाई 25, 25 चौके 100 कट जाएगा और 4 इकाई 4 और 20 चौके 80 कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल जो आपका लाभ निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 20 रुपये का लाभ। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, मेरा क्रय मूल्य हमें पता है 80 रुपया और उस पर हमें प्रॉफिट लेना है, लाभ लेना है 20 रुपया का। तो हम उसे कितना में बेचेंगे, 80 में 20 जोड़ लेंगे यानी कि 100 रुपया में बेचेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया था 80 रुपया और लाभ हमारा अभी अभी निकाल चुके हैं 20 रुपये का। ये भी एक आंसर होगा 20 रुपया का, क्योंकि हमें लाभ भी निकालने के लिए कहा गया है प्रश्न में। और यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 80 रुपया प्लस 20 रुपया बराबर हो जाएगा 100 रुपया। तो इस तरह से हम 80 रुपये के सामान को जब 25% का लाभ लेते हुए यानी 20 रुपये का फ़ायदा लेते हुए बेचेंगे, तो हमें बेचना होगा 80 + 20 यानी कि 100 रुपये में। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और भी कई तरीके से इसे हल किया जा सकता है, सबसे आसान तरीका यही रहेगा, तो आप इसी तरह से बनाना सीख लें। चलिए, तो ये भी आपका आंसर हो गया और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। चलिए, प्रश्न इस तरह से है, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। चलिए, तो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 837 रुपया में बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 837 रुपया होगा और यहाँ पे हानि जो हो रहा है वो 7% की हानि हो रही है। तो हानि यहाँ पे दिया गया है 7%। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य, यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पहले निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य इसका क्या है। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। आप 100 रुपया मान के बनाएं तो काफ़ी आसान रहेगा। माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो यहाँ पे हानि कितना है, हानि दिया है 7%। कितना दिया है, 7%, यानी कि 100 का 7% हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य आपका जब 100 रुपया रहेगा तो इस पर 7% की हानि 7/100, 100 से 100 काट दीजिए, आपका आ जाएगा 7 रुपये का हानि होगा। जब क्रय मूल्य आपका 100 रुपया होगा तो आपका हानि कितना होगा, 7 रुपये का होगा, क्योंकि 100 में 7% 7 रुपया हो जाएगा। इस तरह से विक्रय मूल्य अगर इसका निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी कि 100 - 7। तो इस तरह से आपका जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो हो जाएगा 93 रुपया। जब क्रय मूल्य 100 रुपया है, हानि हो जाता है 7 रुपये का, तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी कि 100 में से 7 घटा के आप 93 रुपया में बेच दे रहे हैं। अब हम एक एक नियम का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। हम लिखेंगे कि जब विक्रय मूल्य 93 रुपया है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है।
ठीक है ना। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/93 रुपया हो जाएगा। और इसलिए जब विक्रय मूल्य हमारा 837 रुपया रहेगा, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया गया 837 रुपया, जब विक्रय मूल्य 837 होगा तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 100/93 गुना 837 रुपया। अब क्या करेंगे आप, 93 से इसको काट दीजिए, 9 बार में आई थिंक कट जाएगा, 9 3 27 के साथ बाकी 2, 9 9 81 2 83, यहाँ 9 बार में ये कट जाएगा 93 से। 93 गुने 9 कीजिए, 837 आएगा। और अब यहाँ पे हो जाता है 100 गुना 9 यानी कि 900 रुपया, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे दो तरह के प्रश्न हैं। सबसे पहले पहली स्थिति को हम देखते हैं। पहली स्थिति में जो है किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है। तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया गया है 72 रुपया, और इस स्थिति में हमें हानि होती है 10% की। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है। तो हमें हानि जो होगा x का 10% होगा, हानि होगा x का 10% बराबर x बटा बराबर x गुना, का को हटाएंगे तो गुना हो जाएगा 10/100, और 10 इकाई 10, 10 दहिये 100 कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, हानि के रूप में आपका हो जाएगा x/10 रुपया। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हानि की स्थिति में हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सामान हमने खरीदा था 100 रुपया में, x में से हमने हानि सह लिया x/10 रुपया, तो क्रय मूल्य में से हमने हानि को हटा दिया, घटा दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 72 रुपया। 100 रुपया में सामान खरीद करके हमने उस पे x/10 रुपया का हानि सहते हुए 72 रुपया में बेच दिया, है ना। तो x माइनस x/10 बराबर हो जाएगा 72 रुपया। क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। तो इस तरह से आगे इसको हल कर लीजिए आप पहले। इस तरह से आपका जो है क्रय मूल्य का मान निकल आएगा। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10, इसके नीचे 1 छुपा होता है, यहाँ पे 10 आप एलसीएम ले लें, 1 से ये 10 बार में कटेगा, 1 दहिया 10, तो यहाँ पे 10 से गुना होगा तो 10x, और यहाँ पे 10 इकाई 10, तो x इकाई x ही रह जाएगा, बराबर 72 है यहाँ पे। या आप लिख सकते हैं इसको, ऊपर में 10x में से 1x चला गया तो 9x/10 बराबर 72। तिर्यक गुणन कर लें आप, 72 के नीचे 1 छुपा रहता है, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x गुने 1 यानी कि 9x ही रह जाएगा, और यहाँ पे 720 आ जाएगा, 72 में 10 से गुना करके 720। इस तरह से यहाँ पे x का मान हो जाएगा 720/9, और 9 8 72 कट जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 80 रुपया यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया है, पहली स्थिति में क्रय मूल्य बराबर हो चुका है 80 रुपया, क्योंकि हमने क्रय मूल्य माना था 100 रुपया और x का मान यहाँ पे आ चुका है 80 रुपया। चलिए, तो अब हम दूसरी स्थिति में आते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, हमारा कहता है कि उसी वस्तु को कितना में बेचें कि 20% का लाभ हो जाए। तो अभी अभी हमारा क्रय मूल्य आ चुका है 80 रुपया, क्योंकि सेम वस्तु है तो इसका क्रय मूल्य तो 80 ही रहेगा। इस पे हमको लाभ लेना है 20% का, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20%। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब इस वस्तु को हम कितना में बेचें कि 20% का फायदा हो। तो यहाँ पे लाभ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लाभ बराबर 20% है, तो कितना हो जाएगा, बराबर 80 रुपये का 20%, 80 रुपये का 20% लाभ होगा। तो 80 गुना 20/100 कर लीजिए, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 2 0 2 0 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16 रुपया। यानी आपको फ़ायदा कितने का लेना है,
16 रुपये का लाभ लेना है। इस तरह से आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। चूंकि लाभ हो रहा है तो आपको क्रय मूल्य में लाभ को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य आपका ऑलरेडी 80 रुपया मालूम है आपको। 80 रुपया में हम क्या करेंगे, लाभ जो 16 रुपया निकला है इसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 80 रुपया और 16 रुपया मिल करके 96 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो होगा 96 रुपीज़। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रेडियो को 880 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो बताइए कि यदि उसे 760 रुपया में बेचा जाए तो बेचने पर कितने प्रतिशत के लाभ या हानि में रहेगा। तो इसे भी हम दो भाग में बनाते हैं। पहली स्थिति में हमें दिया गया है विक्रय मूल्य के तौर पे 880 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 880 रुपया, और हमारा लाभ जो है दिया गया है 10% होता है, इतना में बेचने पे 10%। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा है, माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, x रुपया क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो हमारा लाभ अब कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा x का 10%, यानी कि x गुने 10/100, और ये 10 से जो है 10 बार में कट जाएगा 100, यानी कि x/10 रुपये का लाभ होगा हमें। ठीक है, इस तरह से जब हमें क्रय मूल्य भी पता है, लाभ भी पता है, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी कि इसलिए हम लिख सकते हैं कि x यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ x/10, ये दोनों को मिला के हमारा विक्रय मूल्य आएगा, जो कि है 880 रुपया। तो अब इसी के आधार पे इसको पहले हल कर लेते हैं। या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 आ जाएगा एलसीएम के तौर पे, इसके नीचे 1 होता है, 1 से ये 10 बार में जाएगा, तो इसमें 10 से गुना कीजिए 10x, और यहाँ पे 10 से ये 1 बार में कटेगा, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा, बराबर हो जाएगा 880 रुपया। या 10x और 1x मिल के हो जाता है 11x, इसके नीचे चूंकि 1 ही छुपा हुआ है तो ये इतना ही रह जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हो जाएगा 880 गुना 10, यानी कि इस पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। इसलिए जब आप x का मान निकालोगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 8800/11, है ना। अब 11 से ये कट जाएगा 8 बार में, 11 8 88, और इस पे 2 जीरो उतर आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य जो है आ चुका है 800 रुपया। अतः क्रय मूल्य कितना आ चुका है यहाँ पे, अतः क्रय मूल्य बराबर 800 रुपया। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति में आ जाते हैं। तो अभी अभी हमने क्रय मूल्य निकाला है, क्रय मूल्य आ चुका है कितना, 800 रुपया, और यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया जा रहा है कि अगर 760 रुपया में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पे हो जाएगा 760 रुपया। इसे जब आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में जो क्रय मूल्य था वो 800 रुपया है, और बेचा जाएगा बाद में 760 रुपया में। यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे हानि बराबर हो जाएगा 800 रुपया माइनस 760 रुपया। खरीदे हैं 800 रुपया में, बेच रहे हैं 760 रुपया में, तो आपको कितने रुपए की हानि हो रही है, बराबर 40 रुपये की आपको हानि होगी। अगर 760 रुपया में बेचेंगे 800 का माल तो आपको 40 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हानि निकालने नहीं बोल रहा है, हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है। चूँकि हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 बाकी चीज़ों को यहाँ पे आप बैठा दें। हानि आपका है 40 रुपया, क्रय मूल्य है 800 रुपया, और गुना 100। यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए, 8 इकाई 8, 8 पचे 40 काट दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, 5%। 5% की हानि होगी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपया में बिकती है। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो पहली स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया गया है
विक्रय मूल्य बराबर 240 रुपया दिया गया है। और यहाँ पे जो हमारा हानि है वो है 20%। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। 100 रुपया यदि क्रय मूल्य है तो यहाँ पे हानि चूंकि हो रहा है 20% का, तो हानि तो क्रय मूल्य पे ही होगा। तो हानि बराबर हो जाएगा x का 20%। आगे इसको आप लिख सकते हैं x गुना 20/100, और 20 से ये 5 बार में कट जाता है 100, बराबर आ जाएगा ऊपर में x और नीचे 5। x/5 रुपया की हानि होगी अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो। अब आप ध्यान से देखें, आपको क्रय मूल्य दिया गया है 100 रुपया और इसमें से आपका हानि हो रहा है x/5 रुपया। तो क्रय मूल्य में से अगर हानि को हम घटा दें तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है 240 रुपया। क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो x माइनस x/5 बराबर हो जाएगा 240 रुपया। इस तरह से आप x का मान निकालना है अब आपको। तो आगे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 हमारा एलसीएम अगर आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस x, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। 1 से ये 5 बार में कटेगा तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे x में 5x, माइनस यहाँ पे 5 इकाई 5, तो x में 1 से गुना करेंगे x ही रह जाएगा, बराबर 240 है। आगे इसको हल करते जाएं, यहाँ पे आपका बचेगा 5x में से 1x गया तो 4x, और बराबर यहाँ पे तिर्यक गुणन के तौर पे 240 में गुना हो जाएगा 5 से। इसलिए जब हम x का मान यहाँ पे निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 240 गुना 5/4। ये 4x एक दूसरे के गुना में है, तो x का जब मान निकालेंगे तो गुना वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब 4 से 240 को काट दीजिए, 4 छके 24, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप 60 में 5 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा, जो कि हमारा क्रय मूल्य अब यहाँ पे निकल चुका है। हमने माना था क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, और x का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया है 300 रुपये। तो इस तरह से हमारा क्रय मूल्य एक्चुअल में कितना है, 300 रुपये है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य है हमारा 300 रुपया, जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला है। और आप बोलता है यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य को 10% बढ़ाने पर विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। पहले विक्रय मूल्य था 240 रुपया, इसमें आप जोड़ दीजिएगा अब 240 का 10%, 240 का 10% और बढ़ा देना है तो जोड़ देंगे, ठीक है। बराबर हो जाएगा आपका 240 प्लस 240 गुना 10/100 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 ये हो गया, और यहाँ से 2 0 कट गया, आपका बच जाएगा 240 प्लस 24 बराबर 264 रुपया, ठीक है। तो अभी भी हमारा जो है क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है। तो यहाँ पे हानि आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य है 300 रुपया इसमें, और आपका विक्रय मूल्य है 264 रुपया, यानी कि आपको सीधा सीधा 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 36 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं हानि का अमाउंट 36 रुपया, और क्रय मूल्य है हमारा 300 रुपया। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत हमें निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो बराबर यहाँ पे आपको लिखना होगा 36/300 गुना 100। 100 से ये 3 बार में कट जाएगा 300, और 3 से ये 12 बार में 36 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 12% हानि हो जाएगा। इसको कितने की हानि होगी, 12% की। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 9 है, एक व्यापारी ने 1 रुपया के 5 की दर से 1000 नींबू खरीद कर
₹1 के 4 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहला स्थिति में क्या हो रहा है, ₹1 का 5 करके खरीदा है, देखिए 5 नींबू का क्रय मूल्य है ₹1, ठीक है। तो एक नींबू का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 है ना। फिर 1000 नींबू का क्रय मूल्य अगर आप निकालिएगा कितना हो जाएगा, 1/5 गुने 1000, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 जीरो उतार दीजिए, ₹200 क्रय मूल्य आ चुका है आपका कितना, ₹200। अब क्या करता है, ₹1 का 4 नींबू बेच देता है वो, है ना। तो आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 4 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 4 नींबू का विक्रय मूल्य बराबर ₹1। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/4। इसलिए 1000 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/4 गुने 1000, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, इससे 2 लेके हो जाएगा 20, 4 पचे 20, यानी 4 से 250 बार में 1000 कट जाएगा, बराबर आ जाता है आपका ₹250। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य टोटल का देखा जाए अगर तो हो जाता है ₹250, ठीक है। क्रय मूल्य है ₹200, विक्रय मूल्य है ₹250। अब आपको लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना में बेचे हैं टोटल, 1000 नींबू को बेचे हैं ₹250 में, खरीदे थे कितना में, 1000 नींबू को ₹200 में, बराबर सीधा सीधी आपको ₹50 का फायदा हुआ, है ना। लाभ निकल चुका है, क्रय मूल्य मालूम है आपको, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हमारा है ₹50, क्रय मूल्य है ₹200 गुना 100, 100 से 200 जो है 2 बार में कट गया, 2 से 50 जो है 25 बार में कट गया, बराबर आ जाएगा 25%। कितना का फायदा हो गया, 25% का फायदा हो गया। आगे हम प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। एक दुकानदार ने 2 साइकिलें ₹1100 प्रति साइकिल के हिसाब से बेची, एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर 20% की हानि हुई। बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हमें जो जो चीज़ दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, एक साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर ₹1100 है। ₹1100 करके 2 साइकिल बेचा है, इसलिए 2 साइकिल, यहाँ पे ला छूट गया, 2 साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 1100 रुपया बराबर ₹2200। टोटल आपका विक्रय मूल्य है ₹2200। अब इसकी 2 स्थिति है, पहला साइकिल के हिसाब से देखते हैं। पहला साइकिल में क्या होता है, विक्रय मूल्य आपका है ₹1100। पहला साइकिल उसने जब बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ, और यहाँ पे लाभ हमको दिया गया है 10%, ठीक है। पहली साइकिल की स्थिति में हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य बराबर, माना कि अभी हम पहला साइकिल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर ₹100 मान के चलते हैं। तो इस स्थिति में जब क्रय मूल्य ₹100 है तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा,
लाभ है हमारा x का 10% बराबर x गुने 10/100, 10 इकाई 10, 10 दहिए 100 बराबर हो जाएगा x बटा 10 रुपया। आपको क्रय मूल्य मालूम है, यहाँ पे मान चुके हैं आप x रुपया। आपको लाभ भी पता है x बटा 10 रुपया। तो क्रय मूल्य और लाभ को जब आप जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि है 1100 रुपया। इस तरह से हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल सकते हैं पहले साइकिल का। आगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे इन दोनों का जब आप इसके नीचे एक छुपा है, इन दोनों का लासा निकालेंगे 10, एक से ये 10 बार में जाएगा, 10 में 1 से गुना करेंगे 10x, 10 से ये एक बार में जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा बराबर 1100 रुपया। या आप लिख सकते हैं 11x बराबर 1100 गुना 10, ये जो है 10 इसमें गुना हो जाएगा तिर्यक गुणन के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे x का मान जो आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1100 गुना 10 बटा 11। ये 11 जो है गुना में यहाँ पे आके भाग हो जाएगा, 11 से ये 100 बार में कट जाएगा 1100, और 100 दहिए होता है 1000 रुपया। तो यहाँ पे पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः पहली साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपया। पहला साइकिल 1000 रुपया का था, इस पे 10% का लाभ लेकर के उसको 1100 रुपया में बेच दिया गया था। अब दूसरी साइकिल की स्थिति देखते हैं। चलिए, अब दूसरी साइकिल की स्थिति क्या है, उसका भी विक्रय मूल्य 1100 रुपया ही है और उसको बेचने पर 20% की हानि होती है। यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। इस तरह से हानि यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 20% यानी कि x का 20% बराबर हो जाएगा x गुने 20/100, और ये 20 इकाई 20, 20 पच्चीस 100, यानी कि x बटा 5 रुपया का हानि उसको होगा। इस तरह से जब हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि यानी कि x बटा 5 बराबर आ जाएगा विक्रय मूल्य, जो कि है 1100 रुपया। क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में हानि को घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। अब इसे आगे हल कर लीजिए, या आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा एलसीएम के तौर पे, तो 1 पचे 5, तो 5 से गुना कीजिए x में 5x, माइनस यहाँ पे 5 इकाई 5, तो x में 1 से गुना कीजिए, x ही रहेगा बराबर 1100। ठीक है, या यहाँ पे लिख करके आप क्या लिख सकते हैं, 5x में से 1x चला गया तो 4x बराबर हो जाएगा 1100 गुने 5, और यहाँ पे x का मान जब निकालेंगे दूसरे साइकिल का, यहाँ पे क्रय मूल्य निकल आएगा 1100 गुना 5 बटे 4। अब 4 से इसको जब आप काटेंगे तो 4 इकाई 4, 4 दूना 8 लगेगा, 11 में से 8 गया 3, 3 पे 0 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 लगाइए, 2 बचेगा, फिर 2 पर 0 20, 4 पचे 20, 275 गुने 5 आता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 275 में जब 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 सत्ते 35, 2 37 के साथ बाकी 3, और 5 दूनी 10, 3 13, 1375 रुपया। अतः दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, अतः दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1375 रुपया, 1375 रुपया। आगे हमारा जो कुल विक्रय मूल्य था, कुल में आ जाते हैं। विक्रय मूल्य दोनों साइकिल का मिला के हमारा कितना हुआ था, 1100 करके 2 साइकिल बेचे थे, 2200 रुपया आया। और दोनों का जो क्रय मूल्य है, पहला साइकिल का क्रय मूल्य निकाले थे हम लोग 1000 रुपया। कितना आया था, पहले साइकिल का क्रय मूल्य आया था 1000 रुपया, 1000 प्लस दूसरे साइकिल का जो क्रय मूल्य हम लोग निकाले हैं, देखिए आप 1375 रुपया आया है। कितना आया है, 1375 रुपया। ठीक है,
1375 रुपये। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 5, 7, 3, 1, 1, 2, 2375 रुपया टोटल आ गया आपका। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है यहाँ पे, है ना। ओवरऑल क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पे हानि होगा क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक है, तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 2375 माइनस 2200 रुपया बराबर आ जाएगा 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 175 रुपये की हानि होती है टोटल कुल मिला के। तो हमें प्रतिशत में बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो एक जो क्वेश्चन था कि बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं, तो लाभ तो नहीं हुआ, अतः लाभ नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा, अतः लाभ नहीं हुआ, है ना। और फिर लाभ या हानि प्रतिशत भी निकालना था, तो यहाँ पे तो हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 बराबर हानि हमारा आया है 175 बटे हमारा क्रय मूल्य है 2375 गुना 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 से भागा लगाइए 175 में, 25 सत्ते 175 हो जाता है, और 25 से ये 95 बार में कट जाएगा आपका 2375। 25 में आप गुना कीजिए 95 से, आपका आएगा 2375। कुल मिला के यहाँ पे आ चुका है, ऊपर में देखिए 7 गुना 100 हो जाएगा आपका 700। कितना हो जाएगा, 700 बटा 95, 700 बटा 95। आगे हम यहाँ पे देखिए इसको 5 से और भी काट सकते हैं, 5 से एक कट जाएगा आपका 19 बार में 95, 5 इकाई 5 और ये 4 लेके 45, 5 9 45 कट गया, और यहाँ पे 5 से एक कटेगा, 5 इकाई 5, 5 चौके 20 और ये 0 उतर जाएगा, बराबर आ जाएगा 140 बटा 19। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, 19 से 140 में भाग दे देंगे। चलिए, जब हम 19 से 140 में भाग देते हैं तो इसमें 7 बार में भाग लगता है, जिससे आता है 133, और 140 में से जब 133 घटाते हैं तो आ जाता है 7 शेष के रूप में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.7 बटा 19%। ये हमारा टोटल हानि का प्रतिशत निकल के आएगा, जो कि होगा 7.7 बटा 19%। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7.7 बटा 19%। और इस तरह से ये प्रश्नावली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।